हाय एवरीवन। तो निफ्टी आज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट निगेटिव, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट और सेंसेक्स भी 700 पॉइंट निगेटिव पहुंच हुआ है। पहले ही कैंडल में काफ़ी शार्प आया है। ये कैंडल में सेल करना बहुत ही मुश्किल होता है और मैं समझ सकता हूँ, पर फिर भी अगर पहला कैंडल देख के फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स तो मैं आपको दिखा, ये 5 मिनट्स का कैंडल अगर कोई फर्स्ट कैंडल देख करके सेल किया हो, क्योंकि अगला कैंडल हल्का सा इनसाइड कैंडल या पॉज कैंडल या फिर उसके बाद फॉल हुआ है, तो उसको आराम से 30-40 रुपये पर लॉट मिला होगा। ठीक है। तो अगर नहीं भी किया होगा ट्रेड तो इट्स ओके, मतलब मुझे भी, अगर मैं भी हूँ तो मैं भी अगर नहीं करता ट्रेड तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, आज ट्रेड लेना ही चाहिए। ठीक है। अभी 15 मिनट्स में देखते हैं क्या हुआ है मार्केट। आज बिल्कुल वो 50% वाला दिया नहीं, फेवरेट रिट्रेसमेंट बिल्कुल नहीं हुआ, ना 15 मिनट में ना 5 मिनट में, और ना ही 5 EM में लिया। लेकिन हाँ, मैंने एक बोला था कि अगर ये क्रॉस करता है, ठीक है, कल के वीडियो में आप देखोगे कि अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो एक बड़ा फॉल हो सकता है विद द टारगेट ऑफ 24,000 और नीचे 900 950, ऑलमोस्ट 960 तक आया है आज मार्केट। अभी कल देखते हैं, कल फिर वही करेंगे। अगर ये लेवल क्रॉस करेगा, ठीक है, या फिर कहीं टॉप पे ऊपर में कुछ फिर 5 EM मिलेगा तो फिर सेल करेंगे, और अगर ये लेवल क्रॉस करेगा तो फिर सेलिंग जारी रहेगी। ठीक है। तो नीचे कहाँ तक देख रहा हूँ मैं, 23,800 का अभी द्वार खुल गया है। ठीक है। ये यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। 23,800 का लेवल खुल गया है कि फिर से आ सकता है निफ्टी। और अगर इस बार आया तो इस बार नहीं रुकेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये देख रहे हो, ये जो गैप पेंडिंग है ना, अ, इस दिन भी बोला था, इस दिन बोला था, मतलब हर दिन बोल रहा हूँ, ये गैप डाउन में इतना गैप अप ओपन हो तो मार्केट जहाँ तक पहुँच गया तो भी बोल रहा हूँ कि यार, ये जो गैप जो हो जाता है, ये थोड़ा स्केरी हो जाता है। और अभी तक ये पिछले 15 तारीख से 1 महीने तक ये गैप फिल नहीं हुआ है। और अगर ये 23,800 आ करके ये ब्रेक करना शुरू कर देता है तो फिर ये गैप फिल होगा, जो कि 23,700, सॉरी हाँ, 23,625 है। तो प्लीज़ ये ध्यान देना, ठीक है। तुरंत से मत एकदम कॉल पे चले जाना अगर कुछ भी वैसा आता है तो कल का सिंपल ही रखेंगे, वही सेम जैसा हमेशा हम लोग रखते हैं कि ऊपर अगर कुछ फायदे नहीं मिलता है तो एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड से ज़्यादा नहीं। ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो, और अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे हैं देन फिर आप एक ट्रेड बड़े ले सकते हैं, 50% बुक करो, फिर से री एंटर करो, फिर से बुक करो, फिर से री एंटर करो, तो ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा बुक करते करते नीचे तक का टारगेट ला सकते हैं। बाय कब करना है? बाय तभी करना है जब ये अभी 24,250 के ऊपर जाएगा, तो क्योंकि ये लेवल जब तक नहीं निकलता है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा डाइसी हो जाऊंगा, इसके ऊपर बाय नहीं करूंगा। चाहे अगर बहुत ज़्यादा नीचे कल आकर के सपोर्ट लेना शुरू करता है 23,800 से, तो बॉटम पे किसी को बाई करना है तो एक पूरी कैंडल टॉप बॉटम पे अगर बनाता है, ठीक है, तो फिर आप बाई के लिए जा सकते हो। वो भी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना, क्योंकि सेलिंग बहुत ही हैवी आ रहा है आने वाले टाइम में। क्योंकि यहाँ से जो मार्केट गिरा है वो गिरता ही जा रहा है पीछे, थोड़ा स्केरी हो गया है मार्केट। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने भी अच्छा ट्रेड दिया होगा, पहला 5 मिनट काफी नेगेटिव, फिर उसके बाद अगला 5 मिनट ये भी पॉज, फिर उसके बाद फॉल आया, तो इसमें ट्रेड अच्छा बना होगा। थोड़ा सा प्रीमियम अब सही हो गया होगा बैंक निफ्टी का, तो आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। जैसे जैसे मंथली स्टार्ट होगा, नियर बाय आएगा, वो ट्रेड करने लायक हो जाएगा। देख लो इन द मनी 400 का चल रहा है टोटल, तो सही सही चल रहा है बैंक निफ्टी का। तो ये अगर आपने किसी को यहाँ पे भी किसी ने सेल किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट आया है बैंक निफ्टी में भी। एक बार मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ, ठीक है, लेवल स्ट्रेच करता हूँ, ये रहा लेवल। अभी इसको मैं 15 मिनट्स में भी आया था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक किया है 57,300, उसके बाद ये 57,000, कल ही मैं बोला था 57,000 का सपोर्ट ले सकता है और वहीं से घूमा है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सेलिंग खत्म हो गया, कल फिर से अगर ये लेवल निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 57,800, 56 अराउंड 500 600 के आसपास है अगला टारगेट। क्योंकि ये सारे टारगेट आना शुरू हो जाएंगे एक बार में, एक 1 आवर में दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी एक ही चीज़ और है, यहाँ पे जो बॉक्स पैटर्न देख रहा हूँ, ये बॉक्स पैटर्न में फंसा हुआ है। जब तक इसके ऊपर और जब तक इसके नीचे नहीं आना शुरू होता है, अभी मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दूँ, ठीक है, इसके नीचे नहीं आना शुरू होता, नया लो और नया हाई नहीं देख सकते, या फिर कोई भी वन साइड मूव नहीं कर सकते। हो सकता है ये फिर से यहाँ पे आए, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के बाउंस कर जाए, लेकिन अगर ये सपोर्ट लेके प्राइस सेक्शन बना के
धीरे धीरे फिर से नीचे आता है तो फिर सेलिंग, हैवी सेलिंग होगा, 55 500 आ सकता है। ठीक है, 55 500 आ सकता है। फिर उसके बाद 54 500, सॉरी 54 500, 400 आ सकता है, 54,000 आ सकता है। तो ये सारे लेवल फिर आने के लिए रेडी हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। फिर गिरावट ज़्यादा हो सकता है। सेंसेक्स ने भी सेम, आप देखो सेंसेक्स ने भी सेम पहले ही कैंडल में पूरा फॉल कर दिया। ठीक है, 77,000 जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट हो सकता है, वो पहले ही फॉल में निकाल दिया। फिर उसके बाद और भी सेलिंग आए हैं, ऑलमोस्ट 77 650 तक बोल सकते हैं आया है, जो कि मेरा टारगेट यहाँ पे होता है 76 600 तक, जो कि ऑलमोस्ट आते आते रह गया, लेकिन अभी भी सेलिंग में ही है। कल ये फिर से निकलता है, कल ये लेवल फिर से निकलता है तो आपका सेलिंग आ जाएगा, और फिर नियर बाय टारगेट आ रहा है 76 300 से 76 200 के बीच में। ठीक है, तो सेंसेक्स भी वीक हो गया है अभी नेक्स्ट। और फिर इसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो देखो ये भी, इसका भी अभी गैप पेंडिंग है, तो ये गैप बचा हुआ था, ये गैप पेंडिंग है। तो अगर कल फिर से जब तक ये होल्ड कर रहा है ना 76 500 से लेके 400 तक सेंसेक्स, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गैप जो बचा हुआ है ना ये पूरी करना, जब तक ये लेवल 76,000 का जो लेवल है ये जब तक होल्ड कर रहा है तब तक सेंसेक्स ठीक है। नहीं तो फिर ये जो गैप पेंडिंग है 400 पॉइंट का, ये फिल करने के लिए आ सकता है। तो मुझे लगता है इसके बाद ही सेंसेक्स थोड़ा वीक होने लगेगा, 76 300 के नीचे ही ये वीक होने लगेगा, और फिर शार्पली फॉल आएगा, ये रुकेगा ही नहीं, ये पूरा तुरंत गैप फिल करेगा। तो ये था कल का मार्केट का मुझे, मेरा थोड़ा एनालिसिस आप लोग जरूर कर लेना एक बार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके, बाय।